चैनल विजय जीएस रिसर्च सेंटर में। दोस्तों आज के इस वीडियो में 2 जुलाई 2025 के करेंट अफेयर्स के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो कि आपके बिहार पुलिस परीक्षाओं एवं आने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और अच्छा लगने पर लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल न भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे भारत का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? ए अरुण गोयल, बी नवीन चंद्र, सी राजीव कुमार, डी नरेश गुप्ता। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नवीन चंद्र को हाल ही में भारत का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, किस देश ने 1 जुलाई 2025 को नाटो का सदस्यता प्राप्त की है? ए यूक्रेन, बी स्वीडन, सी फिनलैंड, डी जॉर्जिया। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूक्रेन। यूक्रेन की राजधानी कीव है और वहाँ के प्रेसिडेंट की बात कर लिया जाए तो वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। ए टी रविशंकर, बी एम राजेश्वर राव, सी नीरज निगम, डी सुशील मोदी। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, नीरज निगम को हाल ही में आरबीआई की डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में हुआ था। उस समय हेडक्वार्टर कोलकाता में था, यानी कलकत्ता में था। वर्तमान समय में मुंबई में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हरित ग्राम योजना की शुरुआत की है? ए उत्तराखंड, बी ओडिशा, सी मध्य प्रदेश, डी झारखंड। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तराखंड। उत्तराखंड तो ए है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल की बात कर लिया जाए तो गुरमीत सिंह है। उत्तराखंड राज्य की स्थापना 9 नवंबर 2000 ईस्वी में किया गया था। लोकसभा सीटों की संख्या 4 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है और विधानसभा सीटों की संख्या 71 है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड स्पोर्ट जर्नलिस्ट डे कब मनाया जाता है? ए 1 जुलाई, बी 2 जुलाई, सी 3 जुलाई, डी 30 जून। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 जुलाई को वर्ल्ड स्पोर्ट जर्नलिज्म डे मनाया जाता है। वहीं 1 जुलाई की बात कर लिया जाए तो 1 जुलाई को जीएसटी दिवस और राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किसे हाल ही में भारत के पहले एआई आधारित ट्रैफिक सिस्टम का उद्घाटन किया? ए योगी आदित्यनाथ, बी नितिन गडकरी, सी अमित शाह, डी किरण रिजिजू। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नितिन गडकरी। ये है नितिन गडकरी जी का इमेज। अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ए फ्रांस, बी जापान, सी अमेरिका, डी रूस। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए फ्रांस। फ्रांस की राजधानी पेरिस और मुद्रा यूरो है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी 2025 लॉन्च की है? ए केरल, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु, डी दिल्ली। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। कौन सा भारतीय खिलाड़ी ने हाल ही में फीडे ग्रांड स्विस चैंपियन बना? ए आर ज्ञानंद, बी विदित गुजराती, सी अर्जुन एरिगासी, डी निहाल सरीन। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विदित गुजराती हाल ही में फीडे ग्रांड स्विस चैंपियन बना है। अगला प्रश्न है,
हाल ही में किसने ग्लोबल एजुकेशन समिट 2025 का उद्घाटन किया? ए नरेंद्र मोदी, बी धर्मेंद्र प्रधान, सी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, डी जेपी नड्डा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धर्मेंद्र प्रधान। ये है उनका इमेज। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य में वन्य जीव डीएनए प्रयोगशाला की स्थापना की गई है? ए कर्नाटक, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी बिहार। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिहार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। बिहार राज्य की स्थापना 22 मार्च 1912 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है हाल ही में किसने मोबाइल एम्बुलेंस फॉर्मर्स योजना शुरू की है? ए हिमाचल प्रदेश, बी पंजाब, सी गुजरात, डी राजस्थान। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी गुजरात राज्य ने हाल ही में मोबाइल एम्बुलेंस फॉर एनिमल्स योजना की शुरुआत की है। गुजरात राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1960 ईस्वी में हुआ था। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी है। लोकसभा सीटों की संख्या 26 और राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है और विधानसभा सीटों की संख्या 182 है। अगला प्रश्न है कौन सा देश 2027 क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा भारत के साथ? ए श्रीलंका, बी वेस्ट इंडीज, सी साउथ अफ्रीका, डी ऑस्ट्रेलिया। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी साउथ अफ्रीका। अगला प्रश्न है हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक ने किस टेक्नोलॉजी पर आधारित नया क्रेडिट सिस्टम लॉन्च किया? ए आईओटी, बी ब्लॉक, सी यूपीआई 3.0, डी एआई लेंस। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्लॉकचेन। आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना 1994 ईस्वी में किया गया था। हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत का कौन सा शहर 100% सौर ऊर्जा चालित शहर घोषित हुआ है? ए सूरत, बी इंदौर, सी आगरा, डी लद्दाख। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सूरत। अगला प्रश्न है 2025 का यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भारत के किस स्थल को मिला? ए भीमबेटका, बी बोधगया, सी मेहरगढ़, डी कालीकट बंदरगाह। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कालीकट बंदरगाह को 2025 का यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है। अगला प्रश्न है किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने हाल ही में विंबलडन 2025 में सेमीफाइनल में जगह बनाई? ए सानिया मिर्जा, बी अंकिता रैना, सी ऋतुजा भोसले, डी करमन कौर। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अंकिता रैना ने 2025 में सेमीफाइनल में जगह बनाई है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस संस्था ने भारतीय शिक्षा रिपोर्ट 2025 प्रकाशित की है? ए यूजीसी, बी नीति आयोग, सी एसईईआर फाउंडेशन नीति शास्त्र संस्था। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी एएसईआर फाउंडेशन ने भारतीय शिक्षा रिपोर्ट 2025 जारी किया है। एएसईआर का फुल फॉर्म होता है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। अगला प्रश्न है हाल ही में किसे आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ जून 2025 चुना गया है? ए शुभमन गिल, बी बाबर आजम, सी ट्रेविस हेड, डी हेनरी नॉटजे। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शुभमन गिल को हाल ही में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जून 2025
चुना गया है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय वैज्ञानिक को हाल ही में रमन रिसर्च मेडल 2025 से सम्मानित किया गया है? ए जी माधवन नायर, बी रामकृष्णन, सी नंदिनी हरिनाथ, डी प्रोफेसर अमिताभ मुखर्जी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोफेसर अमिताभ मुखर्जी को हाल ही में रमन रिसर्च मेडल 2025 से सम्मानित किया गया है।